आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट लॉगरिदम इक्वेशन। डिस्क्रीट लॉगरिदम इक्वेशन, डिस्क्रीट लॉगरिदम इक्वेशन क्या होता है? a टू द पावर x इज कॉन्ग्रुएंट टू g mod p वेयर p इज प्राइम नंबर। बट इसको पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, वो है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है? बेसिकली हमें दो इंटीजर दिया होता है और उनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a इज कॉन्ग्रुएंस टू b मॉडुलो m। इफ मतलब ए और बी दो इंटीजर दिए होंगे और हम बोलेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एम इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। मतलब जब ए माइनस बी को एम से डिवाइड करे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। डिविजल मतलब रिमाइंडर शुड बी जीरो। और इसको इसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ए और बी ऐसे लिखा गया हो कि ए यहाँ पे कोई इंटीजर दिया होगा, यहाँ पे कोई इंटीजर मॉड और यहाँ पे कोई इंटीजर दिया होगा और बोला होगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एम देन रिमाइंडर शुड बी जीरो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 1 मॉड 2। इसमें m कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर, प्राइम नॉन प्राइम इवन और कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे है 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2। इसका मतलब ये होगा जब ऐसे बोला गया हो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मतलब ये चीज इसको इम्प्लाई करेगा और ये इसको इम्प्लाई करेगा। इसका मतलब ये 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? व्हेन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई m then remainder should be 0। 4 by 2 is equal to 2, remainder is 0, remainder is 0। इसका मतलब ये हुआ, पहले ही बोला था कि a is congruent to b mod m implies that ये होगा ही होगा, if and only if कंडीशन है। जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर बोल दिया कि 10 is congruent to 2 mod 4, ये इम्प्लाई क्या करेगा? इम्प्लाइज दैट 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ भी रिमाइंडर रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर कोई ऐसे दे दे, चेक ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। तो और ए बोल दे ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 10 एंड एम इज इक्वल टू 3। और बोल रहा है कि चेक ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। ऐसा है कि नहीं? तो हमारे पास कंडीशन क्या है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ एंड ओनली ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। तो ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ए 12 बी माइनस 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। हियर हियर रिमाइंडर is 2 implies that A is not congruent to B mod n। Means इस कंडीशन में A is not congruent to B mod n। This is the basic concept of. Now we are going to discuss modulo operator। जैसे if given A mod B then A mod B is equal to remainder when A is divided by B। Example, if we have given
7 mod 2, then answer will be 1. Since when 7 divided by 2, then remainder is 1. इसका मतलब a mod b क्या होता है, रिमाइंडर व्हेन a is divided by b. तो जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका मतलब 7 mod 2 की वैल्यू 1 है। ऐसे एग्जांपल में देख लें 8 mod 4, इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, a mod b का मतलब ये होता है। ऐसे एक और देख लें 36 mod 11, इसकी वैल्यू 3 होगी। When 36 divided by 11 then remainder is 3. अब इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है। ए बी मॉड एम इक्वल टू होता है ए मॉड एम इंटू बी मॉड एम और टोटल का मॉड एम। इस प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल, if we have 12 mod 3, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 mod 3। ये ए इंटू बी मॉड एम की तरह हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 3, देन रिमाइंडर इज 0, इसका 0 आना चाहिए। अब इसको इस प्रॉपर्टी से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ट्रू है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 mod 3 इंटू 2 mod 3 तो पूरे का mod 3, तो 6 mod 3, इसकी वैल्यू क्या होगी रिमाइंडर 0 इंटू 2 mod 3, ये क्या हो गया 0 mod 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर भी 0, सब 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान